कहते हैं ना, इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। और आज हमारे साथ एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट कनेक्टेड हुई हैं, जिनको सच में हर एक चीज़ ने कोशिश की कि वो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाएं, और आज वो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में हैं। जी हाँ, NIRF रैंकिंग के हिसाब से नंबर 1 कॉलेज में DU के पहुंच चुकी हैं हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी स्टूडेंट जिन्होंने बहुत मेहनत करी। सो आइए उन्हीं के मुंह से पूछते हैं कि उन्होंने यहाँ तक पहुँचने का कैसे जतन किया और वो कैसे यहाँ पर पहुँची। सो यस। Hello, ma'am. My name is Khushi, and I have got into Miranda for BA program in geography major and economics minor. My score was 740 out of 800 in CUT 2024 examination. And yes, I'm very, very satisfied with my college. Oh, that's great. And Khushi, as you are saying that you are with geography major. Geography major. Yeah. Eco minor. Eco minor. That means you have gone for combination wala Yes, part, ma'am. right? So मतलब like you have got very good marks, 740 plus. That's really very nice. But आपने ऑनर्स के लिए ट्राई नहीं किया था क्या? मैम मैंने ट्राई करा था, और मेरी जो प्रेफरेंस लिस्ट थी वो भी ऑनर्स, देन प्रोग्राम कॉम्बिनेशन, नॉर्थ कैंपस, देन साउथ कैंपस ऑनर्स, देन प्रोग्राम कॉम्बिनेशन, ऐसी थी मेरी लिस्ट। लेकिन मेरी अनरिजर्व कैटेगरी थी प्लस 740 मार्क्स। देन मैम मुझे मिरांडा भी मैं बॉर्डर के ऊपर हूँ। जो सेकंड लिस्ट में मुझे मिरांडा मिला, फर्स्ट लिस्ट में मुझे वेंकटेश्वर मिला था हिस्ट्री ऑनर्स के लिए, बट मुझे ना अंदर से था ना कि वो मेन कैंपस में जाके ही पढ़ना है। तो जब मैंने अपग्रेड करा था तो सेकंड लिस्ट में मतलब लक ही था, फर्स्ट लिस्ट में ज्योग्राफी प्लस इको की कट ऑफ गई थी 746, और कोई सोच नहीं सकता कि वो 6 नंबर रिड्यूस हो जाएंगे 740। और जो मेरे क्लास में जो मेरा रोल नंबर है वो भी सबसे लास्ट में है। मेरी रैंक थी 190 सेकंड लिस्ट में, जो मेरा स्कोर की रैंक थी, कट ऑफ की रैंक थी 190। तो बस मैं बॉर्डर के बच गई। और हाँ देन यू गॉट मिरांडा। लेकिन फिर भी मतलब इट्स लाइक जनरल एक दर्द है दर्द बहुत है। सारे उन स्टूडेंट्स का जिनको ऑनर्स Yes, का ma'am. कोर्स नहीं मिलता। बट हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी का ड्रीम कॉलेज मिल जाए। तो आई थिंक मिरांडा इज़ वन ऑफ द कॉलेज ऑफ DU जो लिटरली बच्चों का ड्रीम रहता है। तो खुशी, आप बताओ ना, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? मैम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं तो एक वो इंसिडेंट भी शेयर करना चाहती हूँ। मेरा फर्स्ट डे कॉलेज था। एक्चुअली मैं स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम था ना, जो आई गेस 28 को था, मैं उस टाइम नहीं जा पाई थी बिकॉज ऑफ सम PG इशूज़। तो मैं 2-3 डेज़ लेट गई थी मिरांडा में। तब तक क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो गई थी, सब कुछ। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता कहाँ जाऊँ, इतना बड़ा कैंपस है, सारे से दीवारें सेम ही लगती हैं। तो और मैं इतनी एक्साइटमेंट में थी कि मैंने अपना शूज़ का टैग भी नहीं उतारा था। वो इतना बड़ा टैग मेरे शूज़ के पीछे लगा। पूरा मैं घूम ली सब कुछ। दोपहर को जब मैं रिक्शे से वापस आई थी अपने पीछे, मैंने तब देखा, ओह शिट, मैंने टैग शूज़ का नहीं टैग उतारा। नहीं उतारा है। But दिस हैपन्स व्हेन यू आर सो मच इन एंजाइटी, या फिर आप ओवर एक्साइटेड होते हो तो ये Yes, हो ma'am. जाता है। मतलब यू कैन सी दिस कि आप पहली बार सुन रहे हो एक ऐसे स्टूडेंट को जो कि अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस बता रहा है मिरांडा में। तो हो सकता है कि जब आप उसका पार्ट बनो या किसी भी कॉलेज का पार्ट बनो DU के, तो ऐसा कुछ आपके साथ भी हो सकता है। सो ये थोड़ा सा एक वो नहीं होता ब्लू मोमेंट, तो वो आपके साथ भी हो सकता है। तो ये आपके साथ ना हो तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बट लाइफ इज़ जस्ट टू चिल ना, तो ठीक है, अच्छा है। और कैसा लग रहा है मतलब मिरांडा में, लाइक सोशली आपको कैसा फील हो रहा है? और कैंपस तो ऑब्वियसली अच्छा है ही है, बट लोग कैसे हैं वहाँ के, टीचर्स कैसे हैं वहाँ के, मैम स्टाफ कैसा है? बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मेरे पास एक और इंसिडेंट है, हालांकि मैं बस 3-4 दिन ही गई हूँ कॉलेज में, बट बहुत सारी चीज़ें हो गई। मेरा हेडफोन मैं छोड़ के आ गई थी एक्चुअली। सुवक्ता क्लब का प्रोग्राम चल रहा था। ओके। एम्यून क्लब है मिरांडा का, उसका प्रोग्राम चल रहा था, और मैं वहाँ पे रख के आ गई, और मैं अपने हेडफोन्स भूल गई। जब मैं PG में आई मुझे पता चला यार हेडफोन्स तो है ही नहीं। फिर उसके बाद मैंने जो भी मेरे पास ग्रुप्स थे फ्रेशर्स के, उसमें मैंने डाल दिया, बट सबने रिप्लाई किया कि नहीं नहीं नहीं। और मेरे PG में 2-3 सीनियर्स हैं जो मिरांडा के ही हैं, 2nd-3rd ईयर के। दे सेड कि भाई तुझे तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि फ़ोन होता है तो दूसरा वाला बंदा डर जाता है कि यार मैं इसे दे देता हूँ, ट्रैक कर लेगी, हेडफोन कौन ट्रैक कर सकता है। फिर मैं नेक्स्ट डे गई सुबह फटाफट कि भाई मेरा हेडफोन एडमिन ऑफिस में गई, और मैम मैं इतनी जल्दी में थी ना, क्योंकि वो हेडफोन गुम हो गया।
अब घर वालों से क्या कहें कि 1000 रुपये का हेडफोन गुम करके आ गए। मैंने देखा भी नहीं कि एडमिन ऑफिस क्लोज था, मैं ऐसे ही घुस गई अंदर और फिर लेकिन लकली मिल गया। मैम वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, हाँ। और जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, वो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आपको कोई रूम नहीं मिल रहा, डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा, वो आपको हाथ पकड़ के साथ में लेके चले जाएंगे कि ये रहा। This is not only about Miranda, मतलब like I think I was taking one session of counseling अड्डा के ही पेड पे, तो मुझे एक स्टूडेंट ने बताया था, मैंने बोला ना, इट्स नॉट ओनली अबाउट लाइक वन कॉलेज, इट्स अबाउट एवरी कॉलेज। वेनकी में भी बच्चा गया था, तो ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि वहाँ के भैया दीदी उसको डीन के ऑफिस तक छोड़ करके आया था। तो इट्स अमेजिंग। मतलब बेसिकली आप ये समझो कि आप जहाँ पर जा रहे हो, आप सोचो ना, अपना घर छोड़ करके जा रहे हो, अपने पेरेंट्स छोड़ करके जा रहे हो। जो नियर बाय वाले लोग हैं उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आप किसी, जो हम छोटे भी होते हैं ना, हमारा फर्स्ट डे ऑफ स्कूल होता है, हम लोग बोलते हैं मम्मी नहीं जाना, बिकॉज इट्स लाइक वेरी हेक्टिक, पता नहीं कैसे लोग होंगे, हम जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे। तो DU में लिटरली आई फील, क्योंकि अभी तक जितना भी एक्सपीरियंस मुझे मिला, मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे ने ये कहा हो कि मुझे बहुत अनफ्रेंडली एटीट्यूड मिला किसी भी पर्सन का। बहुत इमेबिलिटी है, बहुत लोग मिलेंगे, बहुत फ्रेंडली हैं, आपको लगेगा अरे ये तो आपकी एक्विंटेंस के ही हैं। तो इट्स लाइक वेरी वेरी नाइस। तो अभी जो आपने हेडफोन्स की बात बोली, बहुत छोटा सा अमाउंट है, 1000 रुपीज़ बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए वो बहुत बड़ा भी है। मैटर ये नहीं करता कि अमाउंट छोटा है या बड़ा है, मैटर करता है उस चीज़ के साथ जुड़े हुए आपके होप, है ना। मतलब आपको पता चलता है वहाँ की वर्थ, कि आप ट्रस्ट कर सकते हो। अगर आप एक चीज़ के लिए ट्रस्ट कर सकते हो, यानी कि आप एकेड्स के लिए भी ट्रस्ट कर सकते हो, आप अपने फ्यूचर के लिए भी ट्रस्ट कर सकते हो उस जगह पर। तो छोटी छोटी चीज़ों से ही वो बोलते हैं ना, ट्रस्ट बढ़ता है। तो वो ट्रस्ट आई थिंक वो यहीं से ही बिल्ड होना शुरू होता है, एंड वही अंदर सेटिस्फैक्शन देता है, और वही एक मैच्योरिटी का साइन भी बनता है, और वही आपको एक अच्छा प्लेसमेंट भी दिलाता है। खुशी, और कुछ बताओ आप मिरांडा के बारे में, लाइक मतलब क्लासेस वगैरह कैसे होती हैं, क्लासेस वगैरह कैसे रन करती है। तो आप पहुंच गए हो, तो मैं ज़्यादा उसके बारे में ही पूछूंगी। CVT जर्नी तो चलो गई, बहुत सारे बच्चों से हम पूछ चुके हैं। सो व्हाट डू यू फील? मैम मिरांडा खुद में ही, मतलब मैम जब मुझे मिरांडा मिला, क्योंकि मैं 1 साल से तैयारी कर रही थी हिंदू के लिए, पॉल साइंस ऑनर्स या हिस्ट्री ऑनर्स, मैं दोनों में कंफर्टेबल थी, लेकिन नहीं मिला। एक तो अनरिजर्व्ड उसकी कट ऑफ पता नहीं कितनी चली गई। तो मैं सोचा भाई नॉर्थ कैंपस का कोई टॉप 10 में मतलब मिल जाए, प्रोग्राम में चाहे मिल जाए। मैं तो सेकंड लिस्ट तक मैं इस हद तक आई, मतलब भाई प्रोग्राम में मिल जाए आई एम हैप्पी, बट मुझे नॉर्थ कैंपस का टॉप कॉलेज चाहिए। जब मिरांडा मिला तो मन में, जब घर में थी तो मन में हल्का सा था कि यार ऑल गर्ल्स कॉलेज है, हमेशा से तो कोएड में पढ़े हैं, पता नहीं कैसा होगा, लड़कियाँ होंगी। लेकिन मैम मुझे सच में अभी फील होता है ना कि मिरांडा में, जैसे हमारी अभी बस 1 क्लास लगती है डे में, क्योंकि वैक अभी तक उसके फॉर्म्स क्लासेस नहीं शुरू हुई हैं। मैं ना सुबह 9 बजे निकलती हूँ PG से, और दोपहर को आती हूँ 3 बजे। क्लास लगती है बस 1 घंटे की, बाकी टाइम मैं कभी लॉन्स में बैठी हुई हूँ, कभी जो हॉल है वहाँ पे बैठी हुई हूँ, कभी लाइब्रेरी में जाके बैठी हुई हूँ, वहाँ पे AC चल रहा है और मैम इतना आपको सेफ़ फील होता है वहाँ पे, मिरांडा के कैंपस के अंदर इतना सेफ़ फील होता है। और मैम बहुत अच्छा है, मतलब मैं कहती हूँ ऑल गर्ल्स कॉलेज अगर मिरांडा या लेडी श्री राम मिल रहा है, दोनों बेस्ट हैं। फिर तो सोचो ही मत कि यार कोएड नहीं मिला, इतना अच्छा आई थिंक इन्वायरमेंट दिस है। इज़ द मैसेज फॉर ऑल पेरेंट्स। मुझे अभी भी याद है, इट वॉज इन 2023, आई गॉट वन कॉल एट 12 AM रात में, एक पेरेंट का, उस बच्ची के मार्क्स आए थे 796 एंड शी गॉट SRCC। उसके पेरेंट्स रेडी नहीं थे उसको भेजने के लिए कि भाई माहौल नहीं अच्छा है, एंड मैं नहीं भेज रही अपने बच्चे को, क्योंकि इकलौती थी, शी वॉज सिंगल चाइल्ड। तो मैंने उनको बहुत कन्विंस किया कि नहीं, DU के कॉलेजेस वगैरह जो हैं वो अच्छे होते हैं, सेफ़ इन्वायरमेंट रहता है, आप भेजो, आपको अच्छा लगेगा। बाकी तो हमारे ऊपर रहता है ना, कि बोलते नहीं है एक वॉचफुल पॉट जो होता है ना, इट नेवर बॉयल्स। तो वो बहुत मैटर करता है। तो मैं, ये मैसेज एक पेरेंट के लिए है जो कि इस बच्ची को सुन रहा है। आज आप खुद सोचो, एक बच्ची अपने मुंह से कह रही है कि मैं DU के कॉलेज में बैठी हुई हूँ एंड आई फील रियली वेरी सेफ़। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी तो पेरेंट्स का कनेक्शन रहता है बच्चों से, अगर वो अपने बच्चों से अच्छा कनेक्शन, अच्छा बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो उनके बच्चे कभी भी किसी गलत राह पे नहीं जा सकते। बट सेफ्टी इज़ वन मेजर, कि हम तो अपने आप को अच्छे से रखे हुए हैं, लेकिन मुझे उस तरफ से कितनी सेफ्टी मिल रही है। सो आई थिंक ये आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि या इट्स रियली वेरी सेफ़। आपका 1 क्लास हो रहा हो, 2 क्लास हो रहा हो, मैटर नहीं करता। आप पूरे टाइम उस जगह पर हो तो आप कितना सेफ सिक्योर फील कर रहे हो, इट मैटर्स अ लॉट। तो वो एक कहीं ना कहीं आपको मेंटल पीस भी देता होगा। एंड मैम सेफ्टी का मैं एक और पॉइंट रखना चाहती
Sure. हूँ कि मैं कॉलेज से ना बस 5 मिनट्स की दूरी के ऊपर ही मैंने पीजी ले रखा है, क्योंकि फेस्ट वगैरह हो तो लेट ना हो जाए। और कभी कभी जैसे बहुत ज़्यादा धूप होती है तो मैं रिक्शा से ही आती जाती हूँ। ओके। मैम कॉलेज तो सेफ़ है ही है, आप किसी भी कोने में बैठ जाओ, चाहे वहाँ पे आसपास नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल सेफ़ हो। मैम जो रास्ता है ना मैम, जो मेन कैंपस है एंड जो पीजी तक का जो रास्ता है मैम, वो भी बहुत सेफ़ है। मतलब मैंने खुद, क्योंकि मैं खुद मतलब यहाँ से निकली हूँ, आई नो कि जब अकेली लड़की मतलब ट्रैवल कर रही है ऑटो में या ये सब में, तो मतलब क्या क्या होता है, कोई ऐसे देख रहा है ये सब। मैम वहाँ पे सब कुछ नहीं होता, मतलब जितना मैंने ट्रैवल common करा है for- रिक्शा में। और मैं तो इनफैक्ट मेन कैंपस के बाहर भी 1-2 बार गई हुई हूँ, अकेली गई हुई हूँ, और कुछ नहीं ऐसा होता। कुछ नहीं ऐसा होता है, इट मैटर्स अ लॉट। और आप अगर अपने मुंह से ये चीज़ बोल रहे हो, दैट मीन्स यू हैव ऑब्जर्व बाकी सो मेनी टाइम से थिंग्स। निकलो, हाँ, टाइम टाइम से से जाओ, टाइम निकलोगे से आओ, सो दैट मैटर्स अ लॉट। गुड। ऑफ कोर्स, वही मैं बोल रही हूँ कि अगर आप अपने लिए सेफ्टी मेजर्स लेकर के चल रहे हो और बाकी आपको एनवायरनमेंट देता है, अगर वो एनवायरनमेंट सेफ नहीं है तो आप फिर थोड़ा सा इनसिक्योर फील करोगे, लेकिन अगर वो आपको मिल रहा है तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ये बताओ, आपने अभी पीजी की बात करी, आपको कॉलेज हॉस्टल नहीं मिला? नो मैम। तो कुछ कॉलेज हॉस्टल का कुछ क्राइटेरिया था या व्हाट वाज द हाँ रीज़न? मैम, मुझे पहले से ही पता था कि मुझे कॉलेज हॉस्टल नहीं मिला था, मतलब नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे 740 मार्क्स थे, प्लस जो मेरा करंट एड्रेस जो मैंने डाला था वो मैंने यहाँ का डाला था, भिवाड़ी अच्छा, एरिया ओके। का, तो वो पास पड़ जाता, तो 100 कुछ किलोमीटर्स की रेंज। क्राइटेरियाज होते हैं, हाँ, उसके देयर आर अकॉर्डिंग टू नहीं मिलता। क्राइटेरियाज। एक तो पहला आपका रैंकिंग बनता है, उसके हिसाब से आपको मिलता है हॉस्टल, और दूसरा 100 किलोमीटर की रेंज के बाहर होना चाहिए वो। अगर बाहर का है तब तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। बट ठीक है, आई फील पीजी एक अच्छा सोल्यूशन है, और पीजी आई थिंक इट वर्क्स ना। पीजी का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? मैम मैं आपको बताती हूँ ना मैम, पीजी का एक्सपीरियंस बहुत बहुत रोमांचक है मैम मेरे लिए। रोमांचक एक्चुअली है। ओके। मैं जैसी गई उसके सेकंड डे ही ऐसा होने लग गया कि कुछ प्रॉब्लम रूम में, कुछ प्रॉब्लम है बाहर जा रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम है। और मैंने अपने जो सीनियर जो वहाँ पे रह रहे थे 1-2 साल से वही वाले पीजी में, मैंने उनसे पूछा, दीदी ऐसा क्या, दीदी कभी कुछ हुआ कि नहीं? बोलती नहीं, हम भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मतलब जब मैं आई तभी ये सब कुछ हो गया। लेकिन मैम पता है, जब बाहर रहते हैं ना तो बहुत कुछ सीख लेते हैं सच में। अब जैसे मैम मैं कॉकरोच से बहुत ज़्यादा डरती थी, लेकिन पीजी में एक बार क्या हुआ, जैसे कॉकरोच जब निकल ही जाते हैं है ना, तो छोटा सा कॉकरोच था, वो ऐसे था। अगर मैम घर में होता ना तो मैम मैं तो मतलब भाग जाती वहाँ से, मैं तो उस रूम में जाती भी नहीं। एक पीजी में था तो मैं उसके साइड से निकल गई, कॉलेज चली गई। सो इट्स एन एक्सपीरियंस कि हम बड़े हो रहे हैं, गेटिंग बिल्कुल मैच्योर। तो कैसा था एक्सपीरियंस कॉकरोच के साथ? मैम, मैंने बस कॉकरोच को देखा, मैंने गुड मॉर्निंग बोला और मैं निकल गई। मैं निकल गई, वाह। ये भी मतलब ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप अपने फियर्स को ओवरकम कर रहे हो, और ये सच्चाई है कि जब हम अपने फियर्स को ओवरकम करना शुरू कर देते हैं तब हम मैच्योर हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस भी बहुत आ जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा आ जाता है। ट्रू है। फर्स्ट टाइम जब वो ना अपनी पॉकेट से 20 रुपए निकाल के रिक्शा वाले को देते हैं और जब वापस आते हैं पीजी में, तब पता चलता है ओ अच्छा, उस टाइम फिर ना वो सब चीज़ें याद आती कि जब हम छोटे होते हैं तो हम पापा से कहते हैं, अरे पापा 100 रुपये का तो है, कोई बात नहीं, दिला दो ना। और अब मुझे वाली चीज़ फील होती है कि जब अपने हाथ में जब पैसा होता है ना, तो उसको आप कितना वो फाइनेंशियल थोड़ा सा क्लिक हो जाता है एक दिमाग में। चीज़ बहुत मैटर करती है। यस ट्रू मैम। है, ट्रू है। तो आप मुझे बताओ ना खुशी, मतलब अभी आपको कैसा फील हो रहा है? लाइक मतलब इंडिपेंडेंट वाली फीलिंग आने लगी है, या फिर आपको लगता है नहीं, डिपेंडेंसी थी तो ज़्यादा बेटर थे, इंडिपेंडेंट होना इज़ अ चॉइस? मैम मेरा ना बचपन से ही वो वाली चीज़ थी, जब मैं 8-9 स्टैंडर्ड में थी, कि यार अकेले निकलना है। हाँ, पेरेंट्स के साथ ऐसा नहीं कि बस पकड़ रहे हैं तब भी पेरेंट्स के साथ, ऑटो में है तब भी पेरेंट्स के साथ, ट्रेन में है बचपन पेरेंट्स से के ही साथ। ड्रीम देखा था डीयू जाने का? नहीं, डीयू का तो कंफर्म नहीं था। अच्छा। उस टाइम तो कुछ भी कंफर्म नहीं था कि स्ट्रीम कौन सी लेंगे, कोर्स कौन सा करेंगे, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं वाली चीज़ थी कि यार अकेले निकलना है, वहाँ पे जाके अकेले रहना है, अकेले सारी सी चीज़ें करनी है। और जब वो वाली चीज़ें धीरे धीरे धीरे, जैसे मैं मेट्रो से अकेली आई एक दिन, जब मैं अभी घर आई थी, बहुत 1 घंटे का पूरा रास्ता मेट्रो में अकेली थी। वैसे मेट्रो बहुत सेफ है, लेकिन एक बंदा जो कोई बाहर निकला ही नहीं कभी भी, मार्केट तक नहीं गया, सो मेनी क्वेश्चंस जो दिमाग में तो आ रहे थे। और ऐसे से कि टिकट कहाँ से लेनी है, अच्छा अभी वो जो बैरियर्स होते हैं, अच्छा उसमें 1 सेकंड में भागना है ऐसे, तो वो वाली चीज़। लेकिन खुद के बहुत प्राउड फीलिंग आती है कि यार चलो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। ट्रू है।
होता है, इट हैपन्स। और ये सबके लिए पहला एक्सपीरियंस कभी ना कभी रहा होगा कि जब आप बाहर निकलते हो और आप जब अपने इंडिपेंडेंट होकर के निकल रहे होते हो तो एक फील अलग होता है। बट जैसे जैसे आप इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे होते हो ना कहीं आपको वो जो डिपेंडेंस वाला माहौल था ना, मम्मी की हर चीज़ में ना, वो एक लव, एफेक्शन, वो पापा की केयर, वो सब बहुत मिस करते हो आप। एंड अभी तो नहीं, शायद अब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक पहुँचोगे तो आपको मैं रियलाइज अभी मिस करती हूँ। मिस जैसे करते मैं हो। कॉलेज में होती हूँ ना, इसलिए मैं कॉलेज में लाइक 9 से 3 रुक जाती हूँ कि यार मतलब कुछ भी नहीं हो रहा कॉलेज में, तब भी मैं वहाँ पे बैठी हुई हूँ। क्योंकि जब मैं कॉलेज में होती हूँ ना मैम, मुझे ना मम्मा पापा की याद नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि यार इसी चीज़ के लिए तो मेहनत करी थी 1 साल के लिए, इतना रगड़ा था, 12-14 घंटे पढ़ाई करी थी। हालांकि इस साल बहुत सारी चीज़ें हो गई। और मैम एक और मैं चीज़ बोलना चाहूँ कि मैं आपके सब्जेक्ट के साथ भी जस्टिस नहीं कर पाई। आपने इतनी नहीं। मेहनत से, मतलब आपकी क्लास बस 1.5 आवर की होती थी, लेकिन आप चाहते तो 1 आवर में भी निपटा के जा सकते। ठीक है, तुम ऑनलाइन ही तो है हम लोग, लेकिन आप बिठा के रखते थे और हम भी वहाँ बैठे रहते थे। मैम प्लीज़ पानी पीना है आप। अच्छा, इट वाज यू। मैम पानी पीना है, नाउ आई गॉट। कि नहीं, मैम बट ऐसे इट्स उठाई। इंटरेस्टिंग। लेकिन मैम जब मैं पीजी में जाती हूँ ना, फिर घर की बहुत याद आती है। हाँ देयर, ट्रू। फिर तो बहुत याद आती है। मैं भी घर में गई, मैंने अपनी बहन से बोला कि यार तू कितनी लकी है, तू मम्मा पापा के साथ 24 घंटे रहती है। मैं नहीं रहती, बट फील तो होता है। निकलना पड़ेगा। पता नहीं है, जब तक कोई चीज़ हमारे बहुत क्लोज होती है तब तक हमें पता नहीं होता कि वो कितनी वैल्यूबल है। लेकिन जब वो हमसे थोड़ा सा ऐसा डिस्टेंस में आने लगती है ना, तब हम ओवर अटैच होने लगते हैं उस चीज़ के साथ। ये तो एक फील ही डिफरेंट है। बट जो अभी आप फील कर रहे हो टू बी द पार्ट ऑफ दैट कॉलेज, वो एक अलग फील है। आप मुझे ये बताओ, अभी आप इतनी देर से बोल रहे हो हम तो कॉलेज में रहते हैं, कॉलेज में टाइम पता नहीं चलता, कॉलेज ये कॉलेज वो, कॉलेज इज़ वेरी गुड। मुझे ये बताओ, जो खाली टाइम रहता है आपका, लाइक यू हैव टेकन 1 क्लास देन यू आर लाइक फ्री, तो वो प्रोडक्टिव रहता है कि अनप्रोडक्टिव रहता है, उसमें क्या करते हो आप? मैं तो बस लाइक मैं अभी स्टार्टिंग में गई हूँ। मुझे शायद बस 5 डेज हुए हैं कॉलेज में मे बी। तो मैं तो बस हर एक चीज़ को ना ऐसे देखती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अच्छा यहाँ से रास्ता है, अच्छा यहाँ से एडमिन ऑफिस है, मतलब मैं फ़ोन में ही लगी रहती। और जैसे कि हमारी काफ़ी सोसाइटीज़ के प्रोग्राम्स अभी स्टार्ट हो गए, रजिस्ट्रेशंस खुल गई हैं, तो मैं सीनियर से पूछती रहती हूँ कि अच्छा ये वाली सोसाइटी में क्या काम करना होता है, आगे इसका क्या बेनिफिट है। फिर वो शॉर्टलिस्ट करती रहती हूँ, लाइब्रेरी में चली जाती हूँ, तो मज़ा आता है। इट्स लाइक ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग के डेज में जा भी रहे हो एंड इफ़ यू आर फ्री, तो आपका वो टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे प्रोडक्टिव बना रहे हो कि अनप्रोडक्टिव बना रहे हो। एज शी सेड, इट्स ट्रू, सोसाइटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, आप जब कॉलेज में जाते हो ना, कॉलेज लाइफ इट्स लाइक कॉलेज लाइफ लाइक कैजुअल लाइफ, तो वो वाला फील आता है। बट अगर उस कॉलेज लाइफ को आप अपने हिसाब से अलाइन नहीं करोगे ना बेटा, तो ये जो टाइम है ना, इट जस्ट फ्लाइज। यस मैम। तो उड़ता हुआ दिखाई देता है, अभी पता भी नहीं चला होगा आपको कैसे एक हफ्ता बीत गया। तो आपको अपना टाइम बहुत बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। सोसाइटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं, वो आपको एक्सपोजर देती हैं। अपार्ट फ्रॉम लाइक, सब कोई एजुकेशन से ही बड़ा नहीं बन सकता, पढ़ करके ही। कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आपको सोशली इन्वॉल्व होना पड़ता है। ठीक है, आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो भी हैबिट्स हैं, आप उनको डेवलप करो, और वो शायद सोसाइटीज़ आपको काफ़ी हेल्प मैम करती है। तो अभी बिल्कुल। कौन कौन से सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं आपके? एनएसएस मिरांडा और सुवक्ता एम्यून क्लब। मैम वो बेसिकली सोसाइटी बन रही है, फाइट हो बन रही है रही है। बहुत ज़्यादा कॉलेज से। हाँ, सुवक्ता एम्यून क्लब। टेडेक्स का भी प्रोग्राम आई गेस कल है कॉलेज में, रजिस्ट्रेशन फिर उसकी स्टार्ट हो जाएगी। देन इनएक्टस इंडिया, इनएक्टस भी मिरांडा में है। और मैम ये 4 सोसाइटीज़ तो नेशनल लेवल के ऊपर काम करती हैं, तो इसमें तो जाना ही जाना है। बाकी एक हैप्पीनेस क्लब है हमारे मिरांडा का, अच्छा, तो सोच रही हूँ उसमें चली जाऊँ। चले जाओ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक, और अब वो हैप्पीनेस, मतलब यू विल गेट पीपल, यू विल गेट देयर एक्सपीरियंसेस, ठीक है ना। ऑब्वियसली स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, क्योंकि जैसे जैसे आप थर्ड ईयर में पहुँच, आप ये स्टार्टिंग के ईयर्स बहुत इन्जॉय करोगे, लेकिन थर्ड ईयर में जाओगे ना, तो फिर इधर पेरेंट्स का प्रेशर आ रहा होता है, उधर पीर प्रेशर भी होता है। अच्छा, वो वहाँ पे पहुँच गया, वो अभी ये पढ़ाई करना शुरू कर चुका है। कई सारी चीज़ें ना बहुत हिडन वे में चल रही होती हैं, हमको पता भी नहीं चलता अच्छा ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जब कोई बंदा निकल जाता है ना आपसे ऊपर, तो आपको लगता है अच्छा मैं तो ये मिस कर गया। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वो आपको अपने अंदर खुद बिल्ड करना पड़ेगा, आपको अपना डेली स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। और मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी खुशी से, जो हर एक बच्चे का सवाल है, आवाम जानना चाहती है। तो आवाम ये जानना चाहती है कि ये क्या रियलिटी है कि आपको 70% अटेंडेंस देनी है कॉलेजेस में या नहीं?
मैम इसका जितना मैं अभी समझ पा रही हूँ वो ये है, जब मैंने MUN का जब मैं अटेंड करने के लिए गई थी ना प्रोग्राम, तो उसमें बीच बीच में ना बच्चे क्लासेस भी स्टार्ट हो रही थी। तो जैसे कुछ कुछ बच्चे से उठ उठ के जा रहे थे, तो वो MUN के जो जनरल्स थे, सेक्रेटरी जनरल, डेप्यूटी जनरल, उन्होंने बोला कि आप रुक जाओ, हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, ECS आई गेस ECSC था वो सर्टिफिकेट, जिससे क्या होता है कि अगर मान लो आपकी, जैसे मैं प्रोग्राम में हूँ, मेरी अटेंडेंस तो नहीं लगी वहाँ पे, तो वो आप अपना सर्टिफिकेट दो अपने प्रोफेसर को एंड आपकी प्रेजेंट लग जाएगी वहाँ पे कि आप क्लास में नहीं थे लेकिन आप एक सही जगह के ऊपर थे। हाँ। तो जब आप सोसाइटीज़ में होते हो, कोई कंपटीशन है या कुछ ऐसे, तो वो आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर आप क्लासेस को बंक करके शॉपिंग के लिए जा रहे हो या बाहर जा रहे हो, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। इस सोसाइटीज़ में अगर सही काम कर रहे, जैसे मैम नेशनल लेवल की सोसाइटीज़ होती है, तो प्रोफेसर भी थोड़ा सा हो जाते हैं कि चलो ठीक है, हाँ, he's हमारे involved कॉलेज some- का ही नाम आगे जा रहा है। ऑफ कोर्स इज इन्वॉल्व समवेयर प्रोडक्टिव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग को समझना है कि अगर आप लोग जा रहे हो कॉलेज, तो कॉलेज में बंक नहीं मारना है, ठीक है ना। आपको अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है, और अगर आप टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे हो तो कॉलेज उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा, और आपको आपकी वो ब्लैंक नहीं जाएगी, वो आपका एब्सेंट नहीं लिखेगा, यू विल बी प्रेजेंट। वो बोलते नहीं है नॉलेज कहीं से भी मिल रही हो ले लेनी चाहिए, तो वो नॉलेज आपको किसी भी तरह की मिल रही हो, ये आप कॉलेज में जा करके ही सीखते हो। और वो नॉलेज आई थिंक आपको चाहे सोसाइटी से मिल रही हो या फिर क्लास के अंदर मिल रही हो, आप वो लो। और वो बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आप हेयर एंड देयर कहीं से भी कुछ भी लेकर के आप इम्प्रूव ही कर रहे हो, आगे ही बढ़ रहे हो। Yes, तो ये बहुत एक अच्छा पॉइंटर था, और काफ़ी सारे बच्चे जानना भी चाहते थे इस चीज़ को। खुशी, ये तो बहुत सारी बातें कर ली हम लोगों ने कॉलेज की। अभी ये बताओ, बहुत सारे बच्चे हैं जो 2025 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप मिरांडा में बैठे हो, आप वो पूरा दौर झेल करके आए हो, अच्छा भी था, बुरा भी था, मिक्स फीलिंग थी, ठीक है ना। तो आपने कैसे, मतलब पहले तो आपको CUET के बारे में पता कहाँ से चला, आप ये बताना। दूसरा आप ये बताना कि आपकी थ्रू आउट जर्नी क्या थी, मतलब लाइक इट वाज डिप्रेसिंग या इट वाज मोटिवेटिंग, और फिर जब आपका एग्ज़ाम वाला टाइम आया तो पैनिक थे या फिर ओके चिल थे कि कर लूँगी, और फिर उसके बाद आपको मिल गया कॉलेज। तो वो वाला जर्नी आपको शेयर करना है, क्योंकि थोड़ा सा everybody लंबा wants to know. होगा। हाँ, कोई बात नहीं, यू कैन टेक 2 to 3 minutes to Okay. define. मैम मुझे CUET के बारे में लाइक मैं काफ़ी ना एक्टिव रहती थी। ये जो NEP की जो पॉलिसी निकली थी ना, तो हमारे 10th जब हम 11th में आ गए थे स्टार्टिंग में, तब वो उसके ऊपर हो रही थी काफ़ी डिस्कशन, तो मैं उसमें काफ़ी एक्टिव रहती थी। तो 11th के आगे जब मैं मिड में थी तभी आ गया था कि आपका CUET का पेपर होगा, अब से 12th के नंबर नहीं काउंट होंगे। तो तब से मुझे पता था। फिर मैंने 11th क्लास से मैंने थोड़ा सा मैंने लैंग्वेज और GT, क्योंकि उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि अच्छा DU में जाने के लिए कुछ कुछ कोर्सेज़ में GT वो लोग नहीं मांगते, बट मैं GT और लैंग्वेज का कुछ तरीके से मैं तैयारी करना शुरू कर दिया था यूट्यूब से और अपनी जो नॉर्मल बुक्स थी। जब मैं 12th में आई तो एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे कुछ मेडिकल इश्यूज़ 10th क्लास से ही चल रहे थे। 11th तो मैंने पूरे अपने कर ली रेगुलर, लेकिन 12th में क्या हुआ कि वो इश्यूज़ थोड़े से बढ़ गए। उसके चक्कर में मैं स्कूल जा ही नहीं पाई, लाइक पूरे अपने साल में। फिर मैंने देखा कि यार कहीं से कोचिंग मिल जाए, ऑनलाइन मिल जाए, क्योंकि ऑफलाइन कैसे जाऊँगी, स्कूल नहीं जा पा रही। तो ऑनलाइन देखा, और उस टाइम मैम आप ना 16 अगस्त को श्रेष्ठ बैच, जो अपना पुराना वाला था, 2.0 वाला नहीं, पुराना वाला, उसमें थे। और आप थे और एक आरुषि मैम थी जो शायद केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, और आप लोग बोर्ड के ऊपर, और आपने बोला था बच्चों अभी ले लो, टाइम चला जाएगा, ले लो, आपके इसमें बोर्ड्स और CUET दोनों की तैयारी हो जाएगी। मैं ऐसी थी, और उस टाइम तक बाकी प्लेटफॉर्म्स के ना कोर्सेज निकल नहीं रहे थे। मैंने यार लेट हो जाएगा, अड्डा है, अड्डा से ले लो। मैंने ले लिया। एंड दिस इज़ द रियलिटी ऑल्सो, बच्चों को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस टाइम मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन जो भी बाकी है ना जो प्लेटफॉर्म्स, उन सब का नहीं निकला था, क्योंकि मैं हर किसी को मैंने कॉल कर करके मैं पूछ रही थी। और इनफैक्ट आर्ट्स वालों का तो निकला ही नहीं था, साइंस वगैरह का तब भी निकला होगा, आर्ट्स वालों का नहीं निकला था। अड्डा ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने निकाल दिया था, वो भी सारे सब्जेक्ट्स का, वो भी सही प्राइस के ऊपर। तो मैंने फिर वो परचेज़ कर लिया। अड्डा से तैयारी कर रही थी, तबीयत भी साथ साथ ख़राब हो रही थी। और जब मुझे याद है मेरा जब बोर्ड्स था, तो मेरा इको का जो पेपर था उसमें बीच में ना 10-12 दिन का गैप था। फिर मैं उसमें हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। तो मैंने अपना इको का पेपर भी मैं साथ में ड्रिप लगा के गई थी, जो कैनुला होता है IV, उसे लगा के जाके मैंने बोर्ड्स का पेपर दिया था। बट लकीली, मतलब मेरे साथ ना मैम लक भी बहुत ज़्यादा चलता है, मेहनत भी होती है, लक भी चलता है। लकीली मेरे बोर्ड्स में भी 96.8% आ गए। पता नहीं कैसे आ गए, लेकिन आ गए। फिर उसके बाद CUET का जो 1 महीना
महीना था उसमें शुक्र है मुझे कोई मेजर ऐसा मेडिकल इश्यूज़ नहीं हुआ, माइनर चल रहे थे वो तो चलो ठीक है, मेजर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरी तैयारी करी, CUET का पेपर आया, सबको पता है इंग्लिश और GT 15 मई का जो वो पेपर था, उस दिन क्या हुआ था, मतलब मैं बैठी हूँ, मेरी शीट है और इतना शोर हो रहा, लग ही नहीं रहा था कि कुछ एग्ज़ाम हॉल है, कुछ एग्ज़ाम वगैरह चल रहा है, बस ऐसा लगा मतलब बस अभी तो पढ़ाई था और टीचर आगे लेने के लिए। फिर उसके बाद तो फिर मतलब बहुत रोना आया था, बहुत ज़्यादा कि क्या हो गया। और सबसे ज़्यादा मैम मुझे बुरा लग रहा था, चलो अपनी मेहनत थी, सबसे बुरा लग रहा था कि यार रुबैका मैम ने इतने अच्छे से पढ़ाया था, आपने लास्ट में जो रिवीजन क्लासेस ली थी इतना डेडिकेटेडली पढ़ाया था, मैं आपकी यूट्यूब भी देखती थी जो सुबह आती थी और पेड भी देखती थी, लेकिन फिर मतलब बुरा लगा था कि शायद 200 में से 200 आ जाते, लेकिन पेपर ख़राब करवा दिया। फिर उसके बाद 740 मार्क्स थे मेरे, वो भी मेरा लक से ही आ गया था, मुझे यकीन नहीं था यार 740 मेरे कहाँ से आ जाएंगे, पेपर मेरा इतना ख़राब चला गया। लक बोलते नहीं है, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो अपना साथ खुद देना जानते हैं। मेरी जर्नी मैम यही हुआ है। फिर जब फर्स्ट लिस्ट निकली मुझे वेंकटेश्वर मिला हिस्ट्री ऑनर्स के लिए, लेकिन मुझे ये था कि यार मुझे मेन कैंपस में जाना है, अपग्रेड करा, मिरांडा मिला और वो एकदम बाउंड्री के ऊपर। फिर लक था। बेटा इंग्लिश में तो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ और मैं अभी भी बोलना चाहूँगी कि एक तो इंग्लिश और GT बहुत कम बच्चे देते हैं, लेकिन GT का भी बहुत अनप्रडिक्टेबिलिटी रहता है, क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, इस चीज़ का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होता। और अगर आप पिछले साल के पेपर्स को आइडेंटिफाई करोगे तो 2022, 2023, 2024 पेपर बहुत तेज़ी से वेरिएशन शो कर रहा है। तो आप अपना 100% सिलेबस प्रिपेयर करके जाओ, उसमें से 10% आ रहा है, 20% आ रहा है, 30% आ रहा है, 40% आ रहा है, मैटर नहीं करता। आप उस 10% की भी 100% प्रिपरेशन करके जाओ, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और 3 टॉपिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, विकैबुलरी और रीअरेंजमेंट, ये तीनों ईयर्स में देखा गया और इसको आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, फाइनली एज वी आर अबाउट टू एंड, आपने बहुत कुछ शेयर किया एंड इट इज़ एक्चुअली रियली वेरी लवली। आप मुझे ये बताओ कि आप एक सजेशन जो स्टूडेंट्स को देना चाहते हो क्या दोगे? 2 सजेशंस हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो चीज़ मैंने कॉलेज में भी एक्सपीरियंस करी है, जो क्योंकि कॉलेज में हर एक तरीके का बच्चा आ रहा है, हर एक रीजन से बच्चा आ रहा है। तो एक चीज़ तो ये है कि जो बच्चे CUET के स्कोर से आ रहे हैं, तो वो तो जैसे अगर मेरे जैसा कोई अनरिजर्व्ड का है तो उसे कॉम्बिनेशन मिल गया बट उसका स्कोर अच्छा था, कोई और कैटेगरी से है, तो वो तो आप पढ़ाई में जो आपके टीचर्स बोल रहे हैं आप मेहनत करो। और एक चीज़ मैं कहूँगी, जैसे मुझे कॉम्बिनेशन मिला है अभी और मेरे बाकी फ्रेंड्स को ऑनर्स मिला है मेरी पूरी क्लास में, तो एक वो हल्का सा रह जाता है स्टार्टिंग में कि यार अपने को कॉम्बिनेशन मिल गया, दूसरे को ऑनर्स मिल गया। लेकिन मुझे अभी भी मुझे वो वाली चीज़ रिग्रेट नहीं होती कि इसमें वो होता है ना कि जब आप कॉलेज में पहुंच जाते हो तो आपको एक रिग्रेट सा नहीं फील हो कि यार शायद इसमें मेरी गलती थी, मुझे वो वाली चीज़ अभी तक फील नहीं होती। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपनी 12th क्लास में हर दिन इतनी मेहनत करी थी कि शायद वो मेरे फिज़िकल हेल्थ, मतलब वो मैंने अपनी हेल्थ को भी नहीं देखा था। मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि यार तू अपनी हेल्थ को देख ले। मैं हेल्थ जाए भाड़ में, मेरा यहाँ पेपर है। मैंने दिन के 12, 14, 16 घंटे तक मैंने पढ़ाई की है लास्ट में जाके। तो मैं यही बोलूँगी जो लोग अभी देंगे, जो मेरे जूनियर्स हैं, आप अभी इतनी मेहनत कर लो, आगे चाहे मिसमैनेजमेंट हो जाए, आगे चाहे कट ऑफ बहुत ज़्यादा चले जाए, अगर आपको मान लो अगर आपको कोई नीचे कॉलेज में मिल रहा है ना, आपको फिर बुरा नहीं फील होगा, आपको फिर लगेगा कि यार मेरे अंदर है दम, मैं तो इसमें भी निकाल लूँगी। दूसरी, ये तो पढ़ाई वालों के लिए हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि जो स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं और जिनके पास सर्टिफिकेट्स रखे हुए हैं और जिनके पास ECA के सर्टिफिकेट्स हैं, डिबेट्स के, क्विज़ के और पेंटिंग से, जो ECA में जो आते हैं कैटेगरीज, उनको प्लीज़ संभाल के रखना, चाहे वो जोनल हो, डिस्ट्रिक्ट हो, इंटर स्कूल हो, हाँ नेशनल्स तो मैम बहुत अच्छे से लग जाते हैं। मेरे पास भी सर्टिफिकेट था, मेरा गुम हो गया था, तो उस सब को संभाल के रखना। क्योंकि मेरे कॉलेज में मेरे कल एक लड़की मिली थी, उसके मैम स्कोर था 609 और उसे मिला पॉल साइंस हॉनर्स इन मिरांडा, और वो नेशनल लेवल की बास्केटबॉल प्लेयर है। उसका बस ये वाला सर्टिफिकेट लगा और उसे मिरांडा मिल गया।
तो जो भी है अपने संभाल के रखो। DU स्पोर्ट्स वाले और ECA वालों को तो बहुत अच्छे से वेलकम करता है। ऑब्वियसली वो चाहते हैं ना कि उनका कॉलेज का नाम रोशन हो। तो आप ऑब्वियसली अगर आप कुछ किसी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी में हो और आप, होता है हर बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं होता, तो आपका CUD का कंप्लीट स्कोर लिया भी नहीं जाता, उसमें आपके 50% का रेशियो रहता है, तो 50% मार्क्स आपको आपके सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे मिल जाते हैं। Yes, ma'am. तो ये बहुत अच्छा सजेशन दिया है, मतलब ये बहुत वैल्यूबल है, आप तो नोट करके रखो। आप सुन पा रहे हो, आई थिंक मैंने अभी तक जितने भी पॉडकास्ट लिए हैं उसमें से आई फील कि सबसे ज़्यादा अगर एक होता नहीं है एक एक चीज़ को क्लियर बताने के लिए, आई थिंक शी इज़ हियर। और एक एक पॉइंटर को प्लीज़ आप नोट करो, बिकॉज शी इज़ ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरीथिंग एंड शी इज़ टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। खुशी, थैंक यू सो मच दैट यू आर द पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट एंड आई जस्ट लव इट। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका पॉडकास्ट ले करके और आपको सुन करके, आपकी खुशी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये वाला जो इसने पहला सजेशन दिया था वो बहुत ही प्यारा है। अगर आप अपना 100% करते हो ना कभी भी किसी भी चीज़ में, तो आपको रिग्रेट नहीं होता कि मैंने नहीं किया था। कुछ भी हो, देखो लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, अच्छा बुरा, राइट। और जो भी आपको मिला है, बिकॉज पीपल विल बी देयर, पीर विल बी देयर, प्रेशर आपके पास आएगा, लोग आपको बोलेंगे ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, बट यू नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू, यू नो व्हाट इज़ गुड फॉर यू। और अगर नहीं भी अच्छा है तो क्या, बना लेंगे ना यार, विल मेक इट। वो एक फायर आ जाती है अंदर से। आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए। मैंने देखा है बच्चे हो सकता है बहुत ऐसा एमी कोर्स मिल गया हो जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए, लेकिन उन्होंने उसमें मेहनत करी और वो उसमें अच्छा कर रहे हैं एंड दे हैव अ वेरी गुड फ्यूचर इन दैट। तो आप भी वो कर सकते हो इफ़ यू हैव दैट पावर, एंड आई थिंक खुशी हैज़ दैट ब्लेज। ठीक है, खुशी का नाम बहुत चुन करके रखा गया है। खुशी इज़ लाइक वेरी चीयरफुल, है ना, जॉली काइंड वो ऑफ। अभी हो गए। अच्छा अभी मिरांडा मिल गया, अभी हो खुश गए, है, पहले खुश है। ओके, वरना नेम चेंज करना पड़ जाएगा। बोलते थे लोग बोलते थे लोग। अच्छा, प्रेपरेशन टाइम में, क्या depression तुम्हारा था। नाम यार खुशी है। डिप्रेस रहते हो, बहुत शक्ल ऐसी उतरी होती थी। कोई बात नहीं, कोई लेकिन नहीं, अब वो कोई सारा वर्थ इट था। नहीं, वर्थ इट था, उसका रिजल्ट मिल रहा है और अभी आप लोगे फ्रूट्स उसके आफ्टर ma'am. योर कॉलेज लाइफ। ठीक है, अभी जल्दी से रैपिड फायर कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। विल एंड दिस, मेरी क्लास का टाइम स्टार्ट हो चुका है ऑल्दो, बट ठीक है, आई विल टेक इट 10 मिनट लेट, कोई बात नहीं, पेनल्टी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, सो अभी मुझे बताओ जल्दी से, अगर मैं आपको दो ऑप्शन, मतलब इट विल बी क्विक, आपको एक चूज़ करना पड़ेगा एंड यू विल गिव वन रीजन फॉर इट, राइट। ओके। सो व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, द कॉलेज लाइफ और द स्कूल लाइफ, अभी तक एक्सपीरियंस। अभी तक कॉलेज, कॉलेज सब ऐसे एकदम है ना, वो कलरी लग रहा होगा। क्योंकि मुझे बाकी चीज़ें ट्राई करनी थी, NSS, MUNs। तो स्कूल में तो पढ़ाई होती थी। कॉलेज में अब हमें सोसाइटीज़ मिल रही हैं, हम एज ए मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स मुझे करना था। हाँ, तो वो बंदा फील नहीं हो रहा होगा ना कि जेल में नहीं है, स्कूल इज जेल, एकदम कॉलेज इज लाइक हाँ ठीक है आज़ादी। इसके बीच में आज प्रोफेसर ऐसा नहीं लुक नहीं देते। लुक नहीं देते हैं कि अच्छा व्हाई यू आर लेट। कोई नहीं। अच्छा, सेकंड, फैमिली और फ्रेंड्स, मतलब लाइक अभी जो कॉलेज फ्रेंड्स हैं वो। फैमिली फ्रेंड्स तो कोई बना ही नहीं। अच्छा, बन जाएंगे फिर ये Like, दोनों अच्छे से बात हो रही है, लेकिन फैमिली इज द टॉप प्रायोरिटी। फैमिली इज़ द ऑफ कोर्स, फैमिली इज़ द प्रायोरिटी, क्योंकि लाइफ में कुछ साथ रहे या ना रहे, फैमिली हमेशा रहती है। अब लड़ते भी रहोगे ना तो भी आपको पता है यार अपना ही तो है, लड़ लो थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको एक मैजिक वैंड मिल जाए, है ना, एंड यू वांट टू विश समथिंग, क्या विश करना चाहोगे? मैं तो यही विश करूँगी कि ये जो सोसाइटी है, पूरी सोसाइटी, लाइक पूरे वर्ल्ड में जो सोसाइटी है, उसमें से ये जो गर्ल सेफ्टी का जो चल रहा है बहुत ज़्यादा, ये सब ख़त्म हो प्लीज़, ताकि हमें भी, मैं कह रही हूँ कि हाँ कैंपस सेफ़ है, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड रहता ही रहता है कि यार ठीक है, इस टाइम निकल रहे हैं तो ठीक है कि नहीं है, अकेले निकल रहे हैं तो ठीक है कि नहीं है। तो वो जो एक चीज़ है, तो अगर मेरे पास वो मैजिक वॉन्ड हो, पूरा मैं इमेजिनेशन ही है ये तो बोलते नहीं है चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो कहीं ना कहीं हम लोग को खुद भी ये सीखना पड़ेगा कि जब आप खुद शुरुआत अच्छी करते हो तभी आप एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बिल्डअप कर पाते हो, जो एकदम स्ट्रेस फ्री हो, जहाँ पर कोई पैनिक ना हो, कोई डर ना हो, कोई वरीज ना हो, कोई इंजरीज ना हो। और ये बहुत मुश्किल है एंड आई थिंक यू आर वेरी इनटू इट, मतलब बहुत डीप बात आपने बोली है। आई थिंक अभी भी जैसे बहुत सारे आप ऐसे इश्यूज हाईलाइट होते हैं, अभी आपका ये केरला
का ही एक इशू है, केरला का है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। आरजेकर हॉस्पिटल, हाँ, दैट गर्ल्स नेम इज मोमिता, 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 right. डॉक्टर मोमिता। मोमिता, या। तो अभी मतलब आई फील लाइक जो भी रेपिस्ट वगैरह होते हैं, आई डोंट थिंक सो वेदर दे आर एडुकेटेड और नॉट, आई डोंट थिंक सो कि वो मेंटली ठीक होते हैं. देयर इज़ अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन इट, जो शायद बचपन से पेरेंट्स अनहीडेड रखते हैं और शायद वो बड़े हो करके उनके अंदर ऐसे डेवलप होती है कि वो बहुत गंदा रिजल्ट देती है. Yes, तो ये भी एक मैसेज ही है उन सब लोगों के लिए, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे आपके वो बच्चे हों, या फिर वो आपके भाई बहन ही क्यों ना हो. आप कनेक्ट करो. कम्युनिकेशन गैप आता है तो ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बढ़ते हैं, कई बार इनबिल्ट होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन लैक की वजह से होते हैं. तो जब इंसान अकेला नहीं होता, उसके दिमाग में कोई खुराफात नहीं आती, कोई नेगेटिविटी नहीं आती, और शायद नेगेटिविटी नहीं आती तो उसके साथ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं जो बहुत अनप्रिडिक्टेबल हों. आई फील कि हमारी सोसाइटी को दिस यूथ इज़ टू बिल्ड दिस सोसाइटी, और ये यूथ ही फ्यूचर जनरेशन को आगे बढ़ाने वाला है. तो मैं आप सभी लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि अपने आप को अच्छा करो, अपने आसपास के लोगों को अच्छा करो, और कोशिश करो कि अगर आप किसी सोसाइटी का पार्ट बन सकते हो जहाँ पर आप एज अ लीडर रिप्रेजेंट कर सकते हो टू दैट सोसाइटी, कि भाई देखो आई एम हियर टू टेल यू ऑल कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं इफ़ यू वांट, है ना. बोलते नहीं कि अगर अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छे बन जाओगे, और बुरे लोगों के साथ रहोगे Yes, तो बुरे ma'am. बन जाओगे. सो जस्ट केटर दोज पीपल, सर्विस करो उनकी कि नहीं, दे नीड यू, और आप उनको सही डायरेक्शन में ले जा सकते हो. So thank you so much, Khushi. It was a really very great experience with you, and I wish you all the best. I wish कि आपको आपका जो भी ड्रीम है apart from this college वो आपको मिले, और आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस करो. ऑब्वियसली आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत स्ट्रगल किया है. कुछ डिससेटिस्फैक्शन हमेशा लाइफ में रहते हैं, बट जो भी आपको मिले वो आपके लिए सबसे बेहतर हो, और आप अपने पेरेंट्स को प्राउड करो, अपने टीचर्स को प्राउड फील करवाओ. एंड ऑब्वियसली जब पेरेंट्स और टीचर्स प्राउड होते हैं तो सर खुद ही गर्व से ऊंचा हो ही जाता है. सो आई ब्लेस यू. थैंक यू.